मठाध्यक्ष स्वामी मेरे अभिलेख को ध्यान से देख रहे थे और उसी समय मैंने जल्दी से छिपाई हुई मुस्कान सुनी। उन्होंने कहा, जंगली नौजवान जो चोटियों पर से गिरता है, बैसाखियों के निचले सिरे को चिकना देता है और किसी दूसरे की तुलना में अधिक पदचाप पैदा करता है। वे रुके और उन्होंने मुझे कठोरता से देखा। परंतु तुमने ठीक अध्ययन किया है, सर्वोत्कृष्ट। ठीक, उन्होंने कहा। तुम्हारी आदि भौतिक क्षमताएं इतनी ऊंचे स्तर की है और तुम अपने शैक्षणिक कार्यों में इतने आगे बढ़े हुए हो कि मैं तुम्हें विशेष रूप से अकेले ही महान लामा मिंग्यार डोंडूब से पढ़वाने वाला हूं। तुमको पवित्रतम के तीव्रगामी आदेशों के द्वारा एक अभूतपूर्व अवसर दिया जा रहा है। अब अपने शिक्षक लामा के पास जाओ। अपने हाथ को लहराने के साथ मुझे मुक्त करते हुए मठाध्यक्ष स्वामी फिर से अपने कागजों की तरफ मुड़ गए। इस बात से मुक्त होकर कि मेरे अनेक पापों में से कोई भी यहां नहीं ढूंढा गया, मैं तेजी से भाग गया। मेरे शिक्षक लामा मिंग्यार डोंडूब मेरी प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। ज्यों ही मैं घुसा, उन्होंने मुझ पर नजर गड़ाते हुए कहा, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? नहीं श्रीमान, मैंने कहा। आदरणीय मठाध्यक्ष स्वामी ने मुझे बुला भेजा जबकि मैं सो ही रहा था। मैं भूखा हूं। वे मेरे ऊपर हंसे और उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा चेहरा इसलिए उदास है मानो कि बीमार होने पर भी तुम्हें काम में लगाया गया। यहां से जाओ, अपना नाश्ता करो और तब यहां वापस आओ। मुझे और अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं थी। मैं भूखा था और मैं ये चाहता भी नहीं था। थोड़ा सा जो मैं तब जानता था, यद्यपि यह पहले ही कथन कर दिया गया था कि भूख मेरे जीवन के अनेकों वर्षों तक मेरा पीछा करती रहेगी। एक अच्छे नाश्ते से तरोताजा हुए परंतु अधिक कार्य करने के विचार से आत्मा में दंडित किया गया मैं लामा मिंग्यार डोंडूब के पास वापस लौटा। जो ही मैंने प्रवेश किया, वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। आओ, उन्होंने कहा, हम पोटाला में एक सप्ताह गुजारने के लिए जा रहे हैं। लंबे डग भरते हुए और रास्ते का नेतृत्व करते हुए वे हॉल के बाहर आए। बाहर जहां एक साइंस भिक्षु जो घोड़े के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। उदासी के साथ मैंने उस घोड़े का निरीक्षण किया जो मुझे आवंटित किया गया था। उसने उस तुलना में जितना कि मैंने उसके बारे में सोचा था, मेरे बारे में कम सोचते हुए और अधिक उदासी के साथ मुझे घूरा। निकटवर्ती कयामत को महसूस करने के साथ मैं घोड़े पर चढ़ा और सवार हुआ। घोड़े भयानक प्राणी थे, असुरक्षित, क्रोधी और बिना ब्रेक के। घुड़सवारी जो मेरे पास हो सकती थी, किन्हीं भी अन्य निपुणताओं में न्यूनतम थी। हमने चाकपुरी से नीचे की तरफ के पहाड़ी रास्ते को झूमते झूमते तय किया। पारगो कलिंग को अपने दाईं ओर रखते हुए मनी लखांग सड़क को पार करते हुए हम शीघ्र ही सियो गांव में पहुंचे, जहां मेरे शिक्षक ने एक संक्षिप्त विराम लिया। तब हम पोटाला की खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ गए। घोड़े के ऊपर सवार होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना एक असुखद अनुभव होता है और मेरा मुख्य दुख था घोड़े पर से गिर पड़ना। भिक्षु, लामा और यात्री, उनकी असीम भीड़ सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चल रही थी। कुछ लोग दृश्य की प्रशंसा करने के लिए रुक जाते थे। दूसरे, जिनका स्वयं दलाई लामा के द्वारा स्वागत किया जाता था, केवल उस साक्षात्कार पर विचार करते थे। हम सीढ़ियों के शिखर पर रुके और मैं अपने घोड़े से आभार सहित परंतु फूहड़ ढंग से फिसला। उस बेचारे गरीब ने एक निराशपूर्ण आवाज निकाली और अपनी पीठ को मेरी तरफ घुमा दिया। जब तक कि हम पोटाला में ऊंचे तल तक नहीं पहुंचे, सीढ़ियों के बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए पैदल आगे चलते गए, जहां विज्ञान के कक्षों के समीप उन्हें आवंटित लामा मिंग्यार डोंडूब का
स्थायी कक्ष था। संसार के विभिन्न देशों से मंगाए गए अनोखे यंत्र और युक्तियां वहां रखी थी, परंतु उनमें सबसे अधिक अजीब चीज सर्वाधिक दूर भूतकाल से थी। और इस प्रकार अंत में हम वहां अपने गंतव्य पर, जो अब कुछ समय के लिए मेरा कमरा था, पहुंच गए। मैं अपनी खिड़की से पोटाला में दलाई लामा से मात्र एक तल नीचे की ऊंचाई पर से घाटी में लासा को देख सकता था। बहुत दूर पर मैं महान कैथेड्रल को उसकी चमकती हुई सुनहरी छत के साथ देख सकता था। कुछ दूरी पर लासा शहर का पूरा चक्कर बनाते हुए मुद्रिका पथ फैला हुआ था। वहां धर्मनिष्ठ तीर्थयात्रियों की भीड़ थी। सभी रहस्यमयी विद्या के विश्व के महानतम पीठ पर अपना दंडवत निवेदन करने आए थे। इतने अद्भुत शिक्षक लामा मिंग्यार डोंडूप को पाने के लिए मैंने अपने अच्छे भाग्य को याद किया। उनके बिना मैं विश्व के लगभग उच्चतम स्थान में होने के बजाय एक अंधकारपूर्ण साइका में रहने वाला मात्र एक सामान्य चेला होता। सहसा इतना अचानक कि मैंने एक आश्चर्य की चीख निकाली। कठोर भुजाओं ने मुझे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। एक गहरी आवाज ने कहा, इस तरह से तुम सोचते हो कि तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें पोटाला में इतना ऊंचा पहुंचाया है और वे उन अस्वस्थकर मिठाइयों को जो भारत से आती है तुमको खिलाते हैं। वे मेरी दंडवत के ऊपर हंसे और मैं ये अनुभव करने के लिए कि जो मैंने उनके बारे में सोचा वे जानते थे, अत्यधिक अंधा या भ्रमित हो गया। अंत में उन्होंने कहा, हम दोनों घनिष्ठता में हैं। हम दोनों एक दूसरे को पिछले जीवन से अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें उस पिछले जीवन का पूरा ज्ञान है और इसे मात्र दोबारा याद दिलाए जाने की आवश्यकता है। मेरे कमरे में आओ। मैंने अपनी पोशाक को सीधा किया और अपने कटोरे को, जो तब गिर गया था जब मुझे हवा में उठाया गया, वापस रखा। तब मैं जल्दी से अपने शिक्षक के कमरे की ओर गया। उन्होंने मुझे बैठने का संकेत किया और जब मैं व्यवस्थित हो गया, उन्होंने कहा, और तुम हमारी पिछली रात के वार्तालाप पर जीवन के मामले में आश्चर्यचकित हुए हो। जो ही मैंने किसी घबराहट में जवाब दिया, मैंने अपना सिर लटका लिया। श्रीमान, जब मुझे सोना था तब मठाध्यक्ष स्वामी ने मुझसे मिलना चाहा, तब मुझे खाना खाना पड़ा और तब आपने मुझे दोबारा मिलना चाहा। मुझे आज किसी भी चीज के बारे में सोचने का समय नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हम खाने के प्रभाव के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, परंतु पहले हमें जीवन के बारे में विषय पर लौटे। वे रुके और एक किताब, जो किसी विदेशी भाषा में लिखी गई थी, को उठाने के लिए आगे बढ़े। अब मैं जानता हूं कि यह अंग्रेजी भाषा थी। पेजों को उलटते हुए अंत में उन्होंने वह पाया जिसे वह चाहते थे। एक चित्र की ओर खुली हुई किताब को मुझे देते हुए उन्होंने पूछा, तुम जानते हो वह क्या है? मैंने चित्र की ओर देखा और ये इतना अधिक साधारण था कि मैंने उसके नीचे लिखे हुए अजनबी शब्दों को देखा। इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। मैंने पुस्तक को वापस करते हुए उलाहने में कहा, आप जानते हैं, मैं इसे पढ़ नहीं सकता आदरणीय लामा, परंतु तुम चित्र को पहचानो। उन्होंने जोर देकर कहा, ठीक है, हां, यह मात्र एक प्राकृतिक आत्मा है, किसी दूसरी चीज से कतई अलग नहीं। मैं और अधिक उलझन में फंसता जा रहा था। यह सब किस संबंध में था? लामा ने फिर से पुस्तक खोली और कहा, समुद्र के बहुत दूर उस पार एक देश में प्राकृतिक आत्माओं को देखने की सामान्य सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है। यदि कोई ऐसी आत्मा को देखता है तो वह मजाक का विषय बनता है। देखने वाले को शाब्दिक रूप में चीजों को देखने का अभियुक्त माना जाता है। पश्चिमी लोग इन चीजों में तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि वे उसे टुकड़ों में तोड़ ना दे या हाथों में पकड़ ना ले या उसे किसी पिंजरे में ना डाल दें।
पश्चिम में प्राकृतिक आत्मा को परी कहा जाता है और परी कथाओं के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। इसने मुझे अत्यधिक तीव्रता के साथ आश्चर्यचकित किया। मैं सभी कालों में आत्मा को देख सकता था और उन्हें पूरी तरह से प्राकृतिक मानता था। मैंने अपने सिर को उस पर जमे हुए कुछ कोहरे को हटाने के लिए हिलाया। लामा मिंग्या डोंडूप ने कहा, सभी जीवन, जैसा मैंने तुम्हें पिछली रात को बताया था, तेजी से कंपन करने वाले एक विद्युत आवेश से पैदा करने वाले पदार्थ से बने होते हैं। विद्युत पदार्थ का जीवन है। जैसे संगीत में विविध सप्तक होते हैं, कल्पना करो कि गली का एक साधारण आदमी किसी निश्चित सप्तक के कंपन करता है, तब एक प्राकृतिक आत्मा और एक प्रेत आत्मा एक उच्चतर सप्तक में कंपन करेगी, क्योंकि एक औसत आदमी केवल एक सप्तक पर ही जीता है, सोचता है और विश्वास करता है। दूसरे सप्तक वाले लोग उसे दिखाई ही नहीं देते। इसके ऊपर विचार करते हुए मैंने अपनी पोशाक के साथ थोड़ी छेड़खानी की। इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। मैं प्रेत आत्माओं और प्राकृतिक आत्माओं को देख सकता था, इसलिए कोई दूसरा भी उन्हें देखने में सक्षम होना चाहिए। लामा ने मेरे विचारों को पढ़ते हुए उत्तर दिया, तुम मानवों के प्रभा मंडल को यानी ऑरा को देखते हो, अधिकांश दूसरे मानव नहीं देखते। तुम प्राकृतिक आत्माओं और प्रेत आत्माओं को देखते हो, अधिकांश दूसरे लोग नहीं देखते। सभी जवान बच्चे इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे इनके प्रति अधिक सुग्राही होते हैं। तब जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, जीने की चिंताएं इस दृष्टिकोण को भोतर कर देती है। पश्चिम में बच्चे जो अपने माता पिता को बताते हैं कि उनका आत्माओं के साथ एक खेल चल रहा था, तब उसके खिलाड़ी साथियों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाता है या उनकी जीवंत कल्पनाओं के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता है। बच्चा ऐसे व्यवहार पर क्षोभ करता है, कुछ समय बाद अपने आप को समझा लेता है कि यह सब कुछ कल्पना मात्र थी। तुम अपने विशेष रूप से पाले पोसे जाने के कारण प्रेत आत्माओं और प्राकृतिक आत्माओं को देखते हो और हमेशा देखते रहोगे, जैसे तुम हमेशा मानवीय प्रभामंडल को देखोगे। प्रभामंडल पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑरा के बारे में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तब प्राकृतिक आत्माएं भी जो फूल भेजती हैं हमारी जैसी हैं? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। वे ऐसी ही होती है, सिवाय इसके कि वे अधिक तेजी से कंपन करती है और उनको बनाने वाले पदार्थ के कण अधिक फैले हुए होते हैं। यही कारण है कि तुम अपने हाथ को उनके बीच में घुसाकर रख सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम अपने हाथ को धूप की किरण में घुसा देते हो। क्या तुमने कभी छुआ है? तुम जानते हो? क्या तुमने एक प्रेत आत्मा को कभी पकड़ा है? मैंने पूछा। हाँ, मैंने किया है, उन्होंने जवाब दिया। यह किया जा सकता है यदि कोई अपने खुद के कंपनों की दरों को बढ़ा ले। मैं इसके संबंध में बताऊंगा। मेरे शिक्षक ने तिब्बत के सबसे अच्छे समझे जाने वाले लामा मठों में से एक के उच्च मठाध्यक्ष द्वारा दिए गए उपहार अपनी चांदी की घंटी को छुआ। भिक्षु सेवक हमें अच्छी तरह जानने के कारण तसंपा नहीं, भारतीय पौधों की चाय और वे मिठाइयां चकतियां जो ऊंचे पहाड़ों के पार से विशेष रूप से पवित्रतम दलाई लामा के लिए लाई गई थी और जिनका मैं मात्र एक गरीब चेला इतना अधिक लुत्फ उठा रहा था, लाया। अध्ययन के लिए विशेष प्रयास करने का परिणाम, जैसा कि पवित्रतम अक्सर करते थे, लामा मिंग्यान डोडूप ने विश्व का दौरा किया था, परंतु भौतिक और सूक्ष्म शरीर दोनों से। उनकी कुछ कमजोरियों में से एक थी भारतीय चाय, जिसके वे आदी थे, एक कमजोरी जिसको मैं दिल से स्वीकार करता हूं। हम आराम से बैठ गए और जैसे ही मैंने अपनी चकतियों को समाप्त किया, मेरे शिक्षक और मित्र बोले, अनेक वर्षों पहले जब मैं जवान था, मैं यहां पोटाला में
एक कोने में घूम रहा था, वैसे ही लोबसांग जैसे तुम करते हो। मैं प्रार्थना के लिए विलंबित हो गया था, इसलिए अपने डर के अनुसार मैंने एक दरबारी मठाध्यक्ष को अपने रास्ते को रोकते हुए देखा। वह जल्दी भी मचा रहा था, उससे बचने का कोई समय नहीं था। मैं अपने खेद को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। जब मैं ठीक उसमें होकर टकराया, वह उतना ही घबराया हुआ था जितना कि मैं। तथापि मैं इतना आश्चर्यचकित था कि मैं दौड़ता रहा और इस तरह विलंबित नहीं हुआ। कुल मिलाकर बहुत अधिक देर से नहीं। मैं दौड़ते हुए भव्य लामा मिंग्यार डोंडूब के संबंध में सोचते हुए हंसा। वे मेरे ऊपर मुस्कुराए और उन्होंने कहना जारी रखा,